प्यारे बच्चों, यह मोल धारणा पर पहला लेक्चर है। इस लेक्चर में हम समझेंगे मोल कॉन्सेप्ट के बारे में कि मोल कॉन्सेप्ट क्या है, मोल क्या चीज है। ठीक, आपने कभी दर्जन का नाम सुना होगा। क्या है दर्जन जी? दर्जन का नाम सुने होंगे। दर्जन क्या होता है? ठीक, तो आप जानते हैं 12 के समूह में अगर कोई चीज हो तो उसे दर्जन कहेंगे। कितने का समूह होना चाहिए? 12 का। हम मार्केट में गए और बोले 1 दर्जन केला दे दो। क्या मांगे? 1 दर्जन केला। बताइए आपको कितने केले देगा? दुकानदार कितने केले देगा? सिंपल सी बात है, बचपन से आपकी प्रैक्टिस है, वह 12 केले आपको दे देगा। अगर आप कहें आधा दर्जन केला दे दो, आधा दर्जन केला दे दो, कितने केले मिलेंगे? 6। अगर हम कहें 5 दर्जन केले दे दो, 5 दर्जन केला, तो कितने केले मिलेंगे भाई? 5 दर्जन का मतलब हुआ कितने? 60। आप ये फटाफट हम कह दें 3 दर्जन केला दो, तो कितने मिलेंगे? 36। इतना तेजी से आप काम कैसे कर ले रहे हैं? इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि आप 12 का पहाड़ा पढ़ते जा रहे हैं। जिस बच्चे को 12 का पहाड़ा क्लियर है, फटाक से बता देगा। हम कहें 2 दर्जन सेब, 2 दर्जन सेब, तो 2 दर्जन हमने क्या मांगा? 2 दर्जन। अब केला नहीं मांगे हैं, सेब मांगे हैं। तो सेब मांगे हैं तो 2 दर्जन मतलब 24 सेब। केला मांगोगे तो केला मिलेगा, सेब मांगोगे तो सेब मिलेगा। ठीक, तो दर्जन क्या दिखाता है? दर्जन बताता है संख्या को, एक संख्या के समूह को बताता है, जिससे हम जान जाते हैं कि थोड़ा स्मार्ट बनने के लिए है ये कि 12 दर्जन, तो 12 बार यम 144। अगर हम कहें 10 दर्जन 120, हम 120 केला भी कह सकते हैं कि 120 केला दो, लेकिन हम कहते हैं 10 दर्जन दे दीजिए, 5 दर्जन दे दीजिए। ठीक, सरलता के लिए। उसी तरीके से जो स्थिति दर्जन की है वही स्थिति हमारी है मोल की। वही स्थिति किसकी है? मोल की। MOLE, मोल। जैसे दर्जन में एक संख्या छुपी है 12, तो उसी तरीके से मोल में एक संख्या छुपी है, एक नंबर छुपा है, जिसे कहते हैं एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो संख्या। यहां तो हम जान गए कि 12 था, यहां कैसे जाने कितना है? तो यहां देखिए 12 है, तो यहां है 6.022 गुणे 10 के घात 23। 6.022 गुणे 10 के घात 23, 23। बहुत बड़ी संख्या है। 6 के आगे कई जीरो है? 23 जीरो है, 23 जीरो, 0 ऐसे करते जाएंगे। ठीक, या इसको हम अगर लगभग में कहें तो 6 गुणे 10 के घात 23। फटाफट काम करना हो तो 6 गुणे 10 के घात 23। यानी अगर इतना है, जैसे 12 था तो 1 दर्जन बोले, अगर कोई चीज इतनी हो तो उसे 1 मोल कहेंगे। शुद्ध मान 6.022 इंटू 10⁻23 और लगभग में 6 गुणे 10 के घात 23। दर्जन का हिसाब बैठाने के लिए जैसे आपको 12 का टेबल आना चाहिए, 12 का पहाड़ा, उसी तरीके से मोल का हिसाब बैठाने के लिए आपको आना चाहिए किसका? संख्या के बारे में जानकारी होनी चाहिए, 6 का पहाड़ा के बारे में। अगर 6 का टेबल तैयार है तो आप फटाफट मोल के सवाल लगाते चले जाएंगे। हमने कहा 2 मोल, कितना मोल? 2 मोल सेब, तो 2 मोल सेब कह दिए, तो बताओ कितने सेब हो गए? तो 2 मोल का मतलब हुआ 6 दूनी, हम पहले कहें 2n में कितने हो गए? 2 एवोगैड्रो। स्मार्ट बॉय की तरह क्या बोले? 2 मोल सेब मतलब 2 एवोगैड्रो के बराबर।
2Na के बराबर है। Na एक कैपिटल करना, एवोगैड्रो इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, वैज्ञानिक का नाम है। अगर तुम इसको ऐसे लिख दोगे Na, बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा, बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा, यह सोडियम हो जाएगा ना। तो इसलिए एक कैपिटल N है नंबर संख्या और A है एवोगैड्रो संख्या। ठीक, बात समझ में आ गई हमारी। चलो यहां देखो 2Na और अंदर की बात करें तो 6 दूनी 12, क्या हो जाएगा 12 गुणे 10 के घात 23। इसको पावर में गुणा मत कर देना, 46 मत कर देना कि 2 का गुणा है तो 6 दूनी 12 और 23 दूनी 46, नहीं, आगे गुणा होगा, ना पावर में नहीं। ठीक, तो कितना हो गया 12 गुणे 10 के घात 23, बहुत ज्यादा है। अगर हम इसकी शुद्ध मान की बात करें तो शुद्ध वैल्यू हो जाएगा, इसमें गुणा करोगे 6 दूनी 12.044 गुणे 10 के घात 23। ये लगभग में आंसर है और यह शुद्ध आंसर है। ये शुद्ध है और यह शुद्ध है, यह लगभग में नियर अबाउट वो था। यानी हमने 6 का टेबल पता है तो हम फटाक से बता सकते हैं। हम कह दे तुमसे 3 मोल केला, बोलो तो कितने केले हो गए? 3 मोल केला मतलब 3 एवोगैड्रो, 3 मोल केला मतलब 3 एवोगैड्रो, मतलब 18 गुणे 10 के घात 23 केले हो गए। हम कह दिए 5 मोल सेब, बोलो तो जरा 5 मोल सेब हो गए, बोलो हमको कितने सेब हो गए? तो 5 एवोगैड्रो, मतलब 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 कर रहे हैं, 5 छक्का 30 ना होगा जी, 6 का पहाड़ा, 5 छक्का 30, 30 गुणे 10 के घात 23। चलो समझ आ गई बात। अगर हम तुमसे कह दें 1.5 मोल, अब बताओ तो जरा 1.5 मोल हमने जामुन लिख दिया, 1.5 मोल क्या जामुन, बताओ तो कितना जामुन हो जाएगा? तो 6 गुणे 1.5 ना, तो 6 3 9 ना, 9Na कितना हो जाएगा? 9 एवोगैड्रो बराबर 9 एवोगैड्रो कर रहे हैं, 6 गुणे 1.5 का मतलब हो गया 9 गुणे 10 के घात 23 होगा ना। ठीक, अरे भाई 1 फिर आधा, 6 का आधा 3 जोड़ दिए। अगर हम कहें 2.5 मोल, 2.5 मोल कर दें, बोलो तो इसको 6 दूनी 12 और 12 3 15, कितना हो जाएगा? 15 गुणे 10 के घात 23 लगभग में। और शुद्ध मान निकालना होगा तो इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, 2.5 का इसमें गुणा कर दोगे, आ जाएगा आंसर। चलो इतनी बात तुम्हारे समझ में आ गई होगी कि मोल एक बहुत बड़ी संख्या है, और वह संख्या कितनी है? तो वह संख्या है 1 मोल बराबर कितना? 6 पॉइंट, पहले तो ऐसे लिखते हैं, 1 एवोगैड्रो बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 बराबर और नियरली इक्वल टू लगभग 6 गुणे 10 के घात 23, यहां लिख दें, नहीं दिख रहा होगा, बराबर लगभग 6 गुणे 10 के घात 23, इतना हमारा रहा। चलो एक प्रश्न बनाते हैं। हमने प्रश्न बनाया 2 मोल बकरी है, नाम सुने होगे बकरी का, नहीं देखे हो तो गोट जानते होगे। 2 मोल बकरियां हैं, तो हमें बताओ बकरी की संख्या। पहला क्वेश्चन है बकरी की संख्या, बकरी की संख्या। दूसरा क्वेश्चन है टांगों की संख्या, टांगों की संख्या, कितनी टांग हो गई। तीसरा प्रश्न है कान की संख्या, कान की संख्या। जरा बताओ तो 2 मोल बकरी है तो कै गो बकरी हो गई? तो बकरियों की संख्या हो गई 2Na ना, 2 एवोगैड्रो
2 मोल बकरी है तो बकरी कितनी हो गई? 2 एवोगैड्रो। अब 2 एवोगैड्रो, इसको ओपन करो, 6 है ना, 6 दूनी 12 गुणे 10 की घात 23 लगभग में, ठीक, ताकि तेजी से काम हो सके। टांगों की संख्या पूछ रहा है जी। एक बकरी में कै गो टांग होता है? 4। एक बकरी ये खड़ी है, कै टांग होगा? 4 टांग। तो एक बकरी का 4 टांग हुआ तो 2 गो बकरी होगी तो 8 टांग, 10 गो बकरी होगी तो 10 टांग। तो देखो 2 मोल है ना, अगर एक बकरी में कै सींग हो गई, कै टांग हो गई? 4 टांग, तो ये कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 4 गुणे 2 एवोगैड्रो। 4 का गुणा क्यों किए हैं जी? 4 का गुणा इसलिए किए हैं, एक बकरी, बकरियों की संख्या 2n है, बकरियों की संख्या 2n है, और एक बकरी की 4 टांग, तो 4 का गुणा, तो 4 दूनी 8n है। 8n का मतलब 8 छक 48, 48 गुणे 10 की घात 23 लगभग, ठीक। कान की संख्या बताओ जी, कुल कितनी बकरियां हैं? 2 मोल, तो बकरियों की संख्या हो गई 2n, बकरियों की संख्या हो गई 2n। कान, एगो बकरी का कै गो कान? 2 गो, तो 2 का गुणा कर दिए तो कितना हो गया जी? 2 दूनी 4, 4n बराबर 6 का पहाड़ा पढ़ो, 6 चौको 24 लगभग 24 गुणे 10 की घात 23। हमारी बात समझ में आ रही है? चलो, ये तो बकरी या बिलार कुकुर से हुआ। हम जरा इसको रसायन में उतारते हैं। इतना तुम्हारे समझ में आ गया होगा कि कैसे है। अब हमने देखो एक क्वेश्चन लिया, हम कह दिए 1 मोल CuSO4 5H2O, 1 मोल CuSO4 5H2O है। क्या नाम है जी इसका? नीला थोथा, ब्लू विट्रियल। CuSO4 5H2O है। हम तुमसे कहें कि बताओ इसमें 1 मोल है ना, ये पूरा अणु हो गया। हम कहें कि बताओ इसमें कितने नीला थोथा के अणु हैं। ध्यान दो, अणु और परमाणु समझते होगे। ये CuSO4 5H2O अणु हो गया। Cu क्या है? एटम हो गया। सल्फर क्या है? एटम हो गया। ऑक्सीजन क्या है? एटम हो गया। कै गो ऑक्सीजन क्या जी? 4 ठो। हाइड्रोजन क्या हो गया? एटम हो गया। कै गो हाइड्रोजन है जी? 2 गो हेद है, आगमा 5 का मल्टीप्लाई है। नहीं समझ बात? हाई H2O जो है 5 बार ना है, H2O 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 कैट हो गया? 4, एक और H2O 5 बार है। तो कै गो हाइड्रोजन हो गया? 5 दूनी 10 हाइड्रोजन। अब कै गो ऑक्सीजन यहाँ है? 5, 1 2 3 4 5। या तो ऐसे करके देखो, और नहीं तो मैथ तगड़ी है, तो 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 5 ऑक्सीजन, ठीक। ऑक्सीजन के परमाणु। जल का अणु, ये किसका सूत्र है? जल के अणु का सूत्र है। इसमें कहा जाए क्रिस्टलन, ये क्रिस्टल ना है इसका, क्रिस्टलन जल के कितने अणु हैं? तो 5। प्रश्न आएगा नीला थोथा में क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या होती है 5। ब्लू विट्रियल, अंग्रेजी में ब्लू विट्रियल में क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या होती है 5, ठीक। समझ में आ गई? अब हमारा प्रश्न है कि 1 मोल CuSO4 में पहला क्वेश्चन, पहला है ब्लू विट्रियल के अणुओं की संख्या किसकी? नीला थोथा, नीला थोथा के अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या क्या होगी? फिर दूसरा प्रश्न हमारा है क्रिस्टलन, क्रिस्टलन, क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या। तीसरा प्रश्न है Cu के, अणु नहीं परमाणु,
Cu के परमाणु की संख्या या परमाणुओं की संख्या। चौथा प्रश्न है सल्फर के परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या। पांचवा प्रश्न है हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या। और छठवां प्रश्न है ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या। इतना प्रश्न तुमसे हमने कर दिया। मोल दिया है और नंबर पूछ रहा है। तो मोल दिया है, नंबर पूछ रहा है। नीला थोथा यानी पूरा 1 मोल है ना, तो कितना हो जाएगा? 1 एवोगैड्रो। 1 एवोगैड्रो का मतलब क्या हुआ? 6 × 10⁻23। यहां जगह नहीं है, इसलिए मान लो 1 एवोगैड्रो 6 का गुणा हो जाएगा। क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या देखो तो जरा, एक अणु में 5 ठो है, तो 10 अणु में 50 ठो होगा, 100 में 500 होगा, 1 मोल में कितना होगा? 5 मोल हो जाएगा। अब 5 मोल का मतलब हो गया 5 एवोगैड्रो ना। Cu, एक मॉलिक्यूल में एक और Cu का परमाणु है, तो 5 मॉलिक्यूल में 5, तो 1 मोल में 1 मोल होगा। 1 मोल कॉपर कितना होगा? 1 मोल। 1 मोल का मतलब हो गया 1 Na। 6 × 10⁻23। सल्फर, कैगो सल्फर है? एगो। तो एक में एगो है, तो 1 मोल में 1 मोल, तो सल्फर कितना हो गया? 1 मोल। अब 1 मोल का मतलब क्या हो गया जी? 1 मोल का मतलब 1 Na। 6 × 10⁻23। ऑक्सीजन की बात करें, हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन कितना है जी? 5 दूनी 10। एक मॉलिक्यूल में, एक अणु में 10 ठो है। कितना है? 10। एक अणु में 10 ठो है ना, तो 10 मोल ना हो जाएगा जी। देखो कितना है ये, 1 मोल ये पूरा था, तो 5 दूनी 10, तो 10 मोल हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया? 10 मोल। और 10 मोल का मतलब 10 एवोगैड्रो, और 10 एवोगैड्रो का मतलब 10 Na, और 10 Na का मतलब हो गया 60 × 10⁻23। या कह सकते हैं 6 × 10 कितना? 6 × 10⁻24 लिख सकते हो। 0 यहां आ जाएगा। ऑक्सीजन बता दो, अपने से बताओ कि ऑक्सीजन कितना होगा, निकल जाएगा। देख लो, 4 यहां और 5 यहां, 5 4 9। 5 ऑक्सीजन यहां है, 4 यहां है। एक अणु में, एक मॉलिक्यूल में 9 ऑक्सीजन के एटम हैं, तो क्या हो जाएगा? 1 मोल में 9 मोल, तो 9 Na, 9 एवोगैड्रो ऑक्सीजन हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 9 एवोगैड्रो। ठीक, चलिए, तो हम यहां एवोगैड्रो नंबर में एक चीज सीख गए। क्या हम सीख लिए कि नंबर दिया हो तो बता सकते हैं। जरा हमको बता दो, हमने जो है कुछ गोलियों का कलेक्शन किया है, कुछ गोलियों का कलेक्शन किया है, और गोलियां हमारे पास है 12 × 10⁻23। 12 × 10⁻23। बताओ कितनी मोल गोलियां हैं? मोल पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? मोल। तो मोल इक्वल टू कितने मोल हैं? तो कैट होगा जी? है 12 है। अगर यह रहता कितना? 6 × 10⁻23, तो हम कितना कहते? 1 मोल। अब 12 × 10⁻23 है, तो क्या कहोगे? 2 मोल। 2 मोल गोली। कितनी गोली है? 2 मोल गोली। तुमको इधर से इधर या इधर से इधर मोल देकर नंबर पूछ दें, नंबर देकर मोल पूछ दें, तो तुम बता सकते हो। बात समझ में आ गई? तुम जो है बता सकते हो। तो हम इसी को फार्मूले के रूप में अगर बैठा दें, तो हम कह सकते हैं मोल बराबर नन्ना N/Na।
मोल बराबर एन अपॉन एन ए का एवोगैड्रो नंबर है, इसका वैल्यू तुम जानते हो, बराबर हो जाएगा एन अपॉन 6 × 10⁻23। अगर शुद्ध मान लिखोगे तो 6.022 × 10⁻23। एक फार्मूला हमारे सामने आ गया। नंबर से मोल, मोल से नंबर, नंबर से मोल और मोल से नंबर। जैसे हम कहते हैं 2.4 × 10⁻23, 2.4 × 10⁻23 जल के अणु हैं, जल के अणु हैं। जल के अणु कितने हैं? 2.4 × 10⁻23 हैं। तो बताइए कितने मोल हुए, कितने मोल हुए। अब हमको मोल बता देना है, कितना मोल हुआ। तो मोल बराबर या मोल की संख्या बराबर, या मोल बराबर भी कह सकते हैं, एन अपॉन एन ए, एन अपॉन एन ए। अब एन ए को तुम जानते हो तो ओपन कर दो, 6 × 10⁻23। ठीक, क्या दिया है और क्या पूछ रहा है? तुम्हें सवाल में दिया है 2.4 × 10⁻23 क्या है? जल के अणु हैं। नंबर दिया है, ये नंबर दिया है और मोल पूछ रहा है। नंबर देकर मोल पूछ रहा है तो नंबर रख दो तो मोल आ जाएगा। रखो नंबर, कितना है? 2.4 × 10⁻23 अपान 6 × 10⁻23, ये ना है। ये तो तुमको ऑलरेडी पता है, तुम्हें बस नंबर देगा, मोल बताना होगा, मोल देगा, नंबर बताना होगा। तो इस फार्मूले पर रख दोगे तो बड़ा आसानी से आ जाएगा। 10⁻23 से 10⁻23 कैंसिल आउट, 6 चौको 24, 0.4 ना कि 4 नहीं, 0.4 क्या? मोल। 0.4 मोल जल के अणु हो गए। यानी नंबर सिस्टम तुमने समझ लिया। अब हमारा अगला टारगेट आता है। अगला टारगेट क्या है कि अगर तुमसे हम कहें एक गृहिणी है, ठीक, वह सब्जी बना रही है किचन में, तो उसने सब्जी बनाया कढ़ाई में, उसने नमक डाल दिया, मान लो हम कह दिए 58 चाहे 60 ग्राम नमक डाल दिया, 60 ग्राम NaCl, नमक का सूत्र NaCl, 60 ग्राम नमक डाल दिया। अब तुमसे कहें कि बताओ जब 60 ग्राम नमक डाला है तो उसमें नमक के कितने अणु हैं? लो, 60 ग्राम नमक डाल दिया तो इसमें नमक के कितने अणु हैं? तो तुम 60 ग्राम नमक तौलोगे और एक एक अणु गिनोगे। गिनना बहुत कठिन हो जाएगा जी, है? यानी तुमको डबलू दे दिया। क्या दे दिया? डबलू। 60 ग्राम क्या है? वेट है। डबलू दे दिया अब कह रहा है नंबर बताओ। डबलू देकर नंबर पूछ दे, या कह दे बताओ कितने मोल हुए। यानी तुमको डबलू देकर नंबर पूछ दे या डबलू देकर मोल पूछ दे, कितने मोल हुए। ठीक, या मान लो तुम गर्मी का दिन है, शरबत बना रहे हो, शरबत बनाने के लिए तुमने चीनी डाल दिया, C12 H22 O11। हमने कहा तुमने 350 ग्राम, कितना ग्राम? 350 ग्राम चीनी डाला। बताओ चीनी के कितने अणु इसमें आ गए, या कितने मोल चीनी तुमने डाल दिया। यानी हमारा टारगेट है डबलू दे करके मोल के बारे में बात करना। तो ये कैसे होगा जी? हम तो नंबर से मोल जान रहे थे, नंबर दिया, मोल बता दिए। अब डबलू दे दे, वेट दे दे और तब करें तो फिर फार्मूला आ गया, मोल बराबर डबलुआ की माई, W/M।
लगा दो फार्मूला। मोल बराबर W/m। W क्या है जी? भार है। किस में है? ग्राम में है। m क्या है जी? m अणु भार है। m क्या है? अणु भार। जब तक हम अणु भार पर काम करना नहीं जानेंगे, अणु भार निकालना नहीं जानेंगे, हमारा यह फार्मूला किसी काम का नहीं रह गया। पहले फार्मूले को देख लें, फिर आगे चर्चा करते हैं। तो मोल बराबर हो गया W/m बराबर हो गया N/N। ई कहां से आ गया जी? देखो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो फार्मूला हमारे सामने आके बैठ गया। मोल बराबर W/m बराबर N/N। W भार है, m अणु भार है, मॉलिक्यूलर वेट, n नंबर है, n तो तुम जानते ही हो, 6 × 10⁻23। हम कहें W दे और नंबर पूछे तो ये फार्मूला लगाओ, W/m = N/N। n दे और W पूछे, हम कह दिए कि 6 × 10⁻23 नमक के अणु हैं। कितने अणु हैं? 6 × 10⁻23 है। तो बताइए उसका भार कितना होगा, वजन कितना होगा? हम कह दें कि 18 × 10⁻23 ग्लूकोज के अणु हैं, या 350 350 या 3 × 10⁻23 चीनी के अणु हैं। तो चीनी के अणुओं की संख्या देकर हम कहे बताओ उसका वजन क्या होगा, या कहते 1 किलोग्राम चीनी ले लिए, बताओ कै गो चीनी के अणु होंगे। ठीक, तो नंबर देकर W पूछ दे, W देकर नंबर पूछ दे, तो ये फार्मूला लगेगा W/m = N/N। अगर W देकर मोल पूछ दे तो मोल बराबर W/m लगाएंगे, और अगर मोल दे करके W पूछ दे तो भी यही फार्मूला लगेगा। ठीक, यानी हम इतना समझ गए अभी तक के काम में, क्या मोल बराबर W/m बराबर N/N बराबर N/6 × 10⁻23 लगभग में ये मान है। हमको इस पर काम सवाल में नंबर दे देगा, ये हमें पता रहता है। ये सवाल में देगा W, हमको अणु भार पे काम करने आना चाहिए। तो हम पहले सीखेंगे अणु भार निकालना, उसके बाद तब हम चर्चा करेंगे मोल पर। ठीक, तो अणु भार कैसे निकाला जाएगा? हमारा है हेडिंग अणु भार ज्ञात करना। ज्ञात करना। तो देखो, अणु भार निकालने के लिए परमाणु भार याद होना चाहिए। ये हमारा हो गया तत्व और ये हो गया परमाणु भार। ठीक, हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1 और हैं उसको लिख दे रहे हैं। हीलियम परमाणु क्रमांक 2 और परमाणु भार कितना हो गया? 4। उसके बाद हम बात करें लिथियम बेरिलियम बोरान, कार्बन एटॉमिक नंबर 6 और कितना होता है? 12। ठीक, उसके बाद हम बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन का ये हो गया 7 और ये होता है 7 दूनी 14। ठीक, उसके बाद हम देखें, यहां लिख देते हैं, और ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 8, 8 दूनी 16। उसके बाद हम देखें फ्लोरीन 9, 9F, तो 9 हो गया। तो देखो, अगर 2 से कटे, मोटा मोटी एक आइडिया, परमाणु क्रमांक तुमको तैयार है ही, अगर वह 2 से कट जाए, सब जगह अप्लाई नहीं होगा, कुछ जगहों पर 2 से कट जाए तो दुन्ना कर दो, और 2 से न कटे तो दुन्ना करके उसको तिन्ना कर दो। 9 दूनी 18 और 1 जोड़ दो 19, इसका परमाणु भार हो गया 19। उसके बाद देखो 11Na, या 2 से कटेगा नहीं, दुन्ना करके क्या कर दो? तिन्ना, तो 11 दूनी 22, 1 23। उसके बाद 12Mg मैग्नीशियम, क्या होगा जी? 12 दूनी 24, तो 24 ही रहेगा, यह 2 से कट जा रहा है। 13Al, हम बात करें
13 एल्यूमिनियम की। तो क्या हो गया, 13 2 से कटेगा नहीं, दुना करो, 13 दूनी 26 एक 27, 26 एक 27। यहां ध्यान दो, हाई नाइट्रोजन का 7 है, 7 दूनी 14 एक 15 बनना चाहिए था, लेकिन 14 ही होता है, इसको याद कर लो। इसका देखो ये बैठ जाए, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, एक एक कम एक, ये एक रह गया, 1 दूनी 2 मत कर देना। याद कुल मिला के याद ही करना है, लेकिन अगर अधिकांश जगह पर बैठ जाए तो क्या दिक्कत है। नाइट्रोजन का 7 दूनी 14, ये ध्यान रखना है। हाइड्रोजन का 1 ही होता है परमाणु भार, और बाकी में दुना किए, दुना प्लस 1 बराबर 3। हीलियम का 4, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18 एक 19, 11 दूनी 22 एक 23, 12 दूनी 24, 13 दूनी 26 एक 27। और देख लेते हैं, जैसे हमने ले लिया, ये याद कर जाना जिससे काम करने में आसानी हो। हम ले लिए 15 फास्फोरस पी, 2 से कटेगा नहीं, तो 15 दूनी 30 एक 31, 31। 16 किसका है, सल्फर, तो 16 दूनी 32, 17 देखो बड़ा खतरनाक है, 17 Cl, तो 2 से कटेगा नहीं, 17 दूनी 34 एक 35, लेकिन और खतरनाक है, 35 नहीं 35.5, 17 दूनी 34 एक 35, 35 पे भी आधा फुटा छटक के चला गया, 35.5, 18, 19, ये तो आसान है। क्या होगा, 2 से कटेगा 19 नहीं, तो दुना करो, आए को 3 कर दो, तो 19 दूनी 38 एक 39, ठीक। उसके बाद 20 कैल्शियम, क्या हो जाएगा जी, 20 दूनी 40, ठीक। तो हमारा जो है ये परमाणु भार, इतना तो याद रखना ही मुख्य, बाकी चीजें भी हैं, लेकिन इतना जरूर तैयार रखना। अब हम अणु भार निकालना सीखते हैं। देखो जैसे हमने अणु भार निकाला, हम कहते H2SO4, इसका अणु भार निकालिए, संकेत इसका M, मॉलिक्यूलर मास। H2SO4 तो कैसे निकालेंगे, M बराबर कितनी हाइड्रोजन है, 2, कितनी सल्फर है, 1, कितनी ऑक्सीजन है, 4, तो 4 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन, सबका परमाणु भार रख दो। 2 गुणे हाइड्रोजन का कितना होता है जी, 1, 2 गुणे हाइड्रोजन का होता है 1, धन सल्फर का कितना होगा जी, बोलो, सल्फर का हो जाएगा 32, 16 दूनी 32, प्लस 4 गुणे ऑक्सीजन का कितना होगा जी, 8 दूनी 16, ठीक। अब इसका अणु भार निकाल लो, M बराबर, तो 2 प्लस 32 प्लस 16 चौको 64 बराबर 98। तो H2SO4 का अणु भार हो गया 98। सबके परमाणु भारों को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा अणु भार। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक, एक और निकालते हैं। जैसे हमने ले लिया, कह दिए तुम NaOH, इसका निकालो। कैसे निकालोगे, M बराबर Na धन O धन H, बोलो तो जरा, क्या हो जाएगा, Na का 23, O का बोलो 8 दूनी 16, धन हाइड्रोजन का 1 बराबर अणु भार कितना आ गया, 40। अणु भार कितना हो गया, 40, ठीक। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने कह दिया, निकालिए K2SO4, क्या होगा जी, M बराबर 2K धन यस धन 4O बराबर 2 गुणे K का जी 19 दूनी 38 एक 39, कितना हो गया 39, धन सल्फर का 16 दूनी 32, धन 4 गुणे कितना
8 दूनी 16। बोलो तो जरा कितना हो जाएगा ये? 4 दूनी 80, 78, 78 दान 32 दान 64। सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा? देखो इतने का 96 होगा, SO4 का कितना होगा? 96। क्यों? H2SO4 का था 98, उसमें से 2 घटा दिए 96। K का कितना हो गया? ये 39 दूनी 78, 8 6 14 को 4, 9 7, 8 6 14 को 4 और 10 7 17, 174। इन होगा। देखो 39 दूनी 40 दूनी 80, 78 हो गया। 96 में 78 जो 8 6 14 को 4 हाथ में 1 और 9 और 7 16 और 1 इसका हासिल 17, 174। तो इस तरीके से तुम अणु भार निकाल सकते हो परमाणु भार को जोड़कर। कुछ दे देते हैं होमवर्क, इनका निकालिएगा। ठीक, जैसे होमवर्क दे दिए C12 H22O11 किसका है? चीनी का सूत्र है सुक्रोज का। C6 H12O6 इसका निकालेंगे। उसके बाद CH3 COOH ST कम इसका निकालेंगे। फिर COOH सिंगल बॉन्ड COOH ऑक्जेलिक एसिड इंटू 2H2O। पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, इन 4 का अणु भार आप निकालेंगे। इसके बाद हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, इन 4 का अणु भार आप निकालेंगे अगले वीडियो में, इसके बाद चर्चा होगी और हम उसमें सीखेंगे तुल्यांकी भार निकालना। अब तब मोल धारणा पर काम किया जाएगा।